हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पछतावा आपके सामने लेकर आई हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं कहानी पछतावा। पंडित दुर्गानाथ जब कॉलेज से निकले तो उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई। वे दयालु और धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अपना जीवन भी साधारणतः पूर्वक व्यतीत हो और दूसरों के साथ भलाई व सदाचरण का भी अवसर मिले। वे सोचने लगे कि यदि किसी कार्यालय में क्लर्क बन जाऊं तो अपना निर्वाह भी हो सकता है, किंतु सर्वसाधारण से कुछ भी संबंध न रहेगा। वकालत में प्रविष्ट हो जाऊं तो दोनों बातें संभव है, किंतु अनेकों नेक यत्न करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा। पुलिस विभाग में दीन पालक और परोपकार के लिए बहुत से अवसर मिलते रहते हैं, किंतु एक स्वतंत्र और शुद्ध विचार प्रिय मनुष्य के लिए वहाँ की हवा हानिप्रद है। शासन विभाग में नियम और नीतियों की भरमार रहती है। कितना भी चाहो वहाँ कड़ाई और डांट डपट से बचे रहना असंभव है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ मुखातर आम बन जाना चाहिए। वेतन अवश्य ही कम मिले, किंतु दीन खेतीहरों से रात दिन संबंध रहेगा। उनके साथ सद्व्यवहार का अवसर मिलेगा। साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी सेवा में रख कर कृतार्थ कीजिए। कुंवर साहब ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, किंतु आपके योग मेरे यहाँ कोई स्थान देख नहीं पड़ता। दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। मैं हर काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो प्रसन्नता पूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो यह संकल्प कर लिया है कि आपके सिवा किसी रईस के या किसी और की नौकरी ना करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा, रईस की नौकरी नौकरी नहीं, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपए महावर देता हूँ और वह तंजेब के अंगरखे पहन कर निकलते हैं। उनके दरवाजे पर घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, किंतु शादी विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। बरसों तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के कारिंदगी या चपरासीगिरी को तैयार बैठे हैं, परंतु अपना यह नियम नहीं। समझ लीजिए, मुखातर आम आपके इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसका ठाट बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया, उसके सामने तहसीलदारी झूठी है। पंडित दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसे कि करना चाहिए। उनकी सभ्यता अनुसार उचित था। वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे। बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा। मैं तो अभी अभी कॉलेज से निकल आता हूँ और ना मैं किसी कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिसका कि आपने वर्णन किया, किंतु कि इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह ना होगा। आपके और नौकर आसामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते समय तक ऐसा कार्य ना होंगे। यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चय है तो मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र आप मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। कुंवर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा, हाँ, यह तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कहीं होता है, किंतु मेरे यहाँ तनख्वाह अधिक नहीं दी जाती। जमींदार के इस प्रतिष्ठा शून्य उत्तर को सुनकर पंडित जी खिन्न हृदय से बोले, तो फिर मजबूरी है। मेरे द्वारा आपका जो समय गया उसके लिए क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता ना मिलेगा। कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत कचहरी लगी रहती है। सैकड़ों रुपए की तो डिग्री और तजवीज़ों तथा अंग्रेजी कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं।
एक अंग्रेजी का पूर्ण पंडित सहज ही मिल रहा है, सो अधिक तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, इसे रख लेना उचित होगा। लेकिन पंडित जी की बात का उत्तर देना आवश्यक था, अतः कहा, महाशय, सत्यवादी मनुष्य को कितना ही कम वेतन दिया जाए वो सत्य न छोड़ेगा, और न अधिक वेतन पाने से बेईमान सच्चा बन सकता है। सच्चाई का रुपए से कुछ संबंध नहीं। मैंने कई सारे सच्चे और बेईमान पुरुष को देखा है, परंतु आप एक सज्जन पुरुष हैं। आप मेरे यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रहिए। मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूंगा। दुर्गानाथ जी ने 20 रुपये मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ से कोई 2.5 मील दूर कई गांव का एक इलाका चांद पार के नाम से विख्यात था। पंडित जी इस इलाके के कारिंदे नियुक्त हुए। पंडित दुर्गानाथ ने चांद पार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब के कथन को बिल्कुल सत्य पाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है। रहने के लिए सुंदर बंगला जिसमें बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था, सैकड़ों बीघे की सिर, कई नौकर चाकर, कितने ही चपरासी सवारी लिए एक सुंदर टंगना, सुख ठाट बाट के सारे सामान उपस्थित थे। किंतु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता ना हुई, क्योंकि इसी सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों की झोपड़े थे। फूस के घरों में मिट्टी के बर्तन के सिवा और सामान ही क्या था। वहाँ के लोग में वह बंगला कोट के नाम से विख्यात था। लड़के उसे भय की दृष्टि से देखते थे। उसके चबूतरे पर पैर रखने का उन्हें साहस ना पड़ता था। इस दीनता के बीच में इतना बड़ा ऐश्वर्य युक्त दृश्य उनके लिए अत्यंत हृदय विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए थर थर काँपते थे। चपरासी लोग उनसे ऐसा बर्ताव करते थे कि पशुओं के साथ भी वैसा नहीं होता। पहले ही दिन कई 100 किसान ने पंडित जी को अनेक प्रकार के पदार्थ भेंट के रूप में उपस्थित किए, किंतु जब वे सब लौटा दिए गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किंतु चपरासियों का रक्त उबलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आए, किंतु लौटा दिए गए। अहीरों के घरों से दूध का भरा हुआ मटका आया, पर वह भी वापस हुआ। तोमली एक ढोली पान लाया, किंतु वह भी अस्वीकार हुआ। असामी आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, किंतु चपरासियों को तो यह नई बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, हुजूर, अगर आपको ये चीज़ें पसंद ना हो तो ना लें, मगर रस्म को तो ना मिटाइए। अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो उसे नए सिरे से रस्म बांधने में कितनी दिक्कत होगी। यह सब सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया कि जिसके सिर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुझे इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। एक चपरासी ने साहस बांध कर कहा, इन असामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने वे हैं नहीं। इनका ढंग ही ऐसा है, वेश बनाए रखते हैं, देखने में ऐसे सीधे मानो बेसिंग की गाय। लेकिन सच मानिए, इनमें का एक एक आदमी हाई कोर्ट का वकील है। चपरासियों के इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर कुछ न हुआ। उन्होंने प्रत्येक गृहस्थ से दयालुता और भाईचारे का आचरण करना आरंभ किया। सवेरे से 8 बजे तक गरीबों को बिना दाम के औषधियाँ देते, फिर हिसाब किताब का काम देखते। उनके सदाचरण ने असामियों को मोह लिया। मालगुजारी का रुपया जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की तथा नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे में वसूल हो गए। किसानों ने अपने भाग्य सराहे और वे मानने लगे कि हमारे सरकार की दिनों दिन बढ़ोतरी हो। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण का बहुत ध्यान रखते थे। वे बीज के लिए अनाज देते, मजूरी और बैलों के लिए रुपए देते। फसल कटने पर 1 का 1.5 वसूल कर लेते। चांद पार में कितने ही असामी उनके ऋणी थे। चैत का महीना था। फसल काट काट कर खलियानों में आ रही थी। खलियान में से कुछ अनाज घर आने लगा। इसी अवसर पर कुंवर साहब ने चांद पार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और रुपया बेबाक कर दो। यह चैत का महीना है, जब तक कड़ाई न की जाए तुम लोग डकार नहीं लेते। इस तरह काम नहीं चलेगा। बूढ़े मलुका ने कहा, सरकार, भला असामी कभी अपने मालिक से बेबाक हो सकता है? कुछ अभी ले लिया जाए,
कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। कुंवर साहब आज कौड़ी कौड़ी कर चुका कर यहाँ से उठने पाओगे। तुम लोग हमेशा इसी तरह हीला हवाला किया करते हो। मलुका विनय भाव के साथ, हमारा पेट है, सरकार की रोटियां हैं, हमको और क्या चाहिए? जो कुछ उपजा है वह सब सरकार का ही है। कुंवर साहब से मलुका की यह वाचालता सही न गई। उन्हें इस पर क्रोध आ गया। राजा रईस ठहरे। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई और कहा कि जरा इस बूढ़े के कान तो गर्म करो, यह बहुत बढ़ बढ़कर बातें करता है। उन्होंने तो कदाचित धमकाने की इच्छा से कहा, किंतु चपरासी कादिर खान लपक कर उस बूढ़े की गर्दन पकड़ी और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर गिर पड़ा। मलुका के दो जवान बेटे वहां चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त भी गर्म हो उठा। वे दोनों झपटे और कादिर खां पर टूट पड़े। धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगे। खां साहब का पानी उतर आया, सफ़ा अलग जा गिरा, अचकन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किंतु जवान चलती रही। मलुका ने देखा बात बिगड़ गई। वह उठा और कादिर खां को छुड़ाकर अपने लड़कों को गालियां देने लगा। जब लड़के ने उसे को डांटा तो दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। पर बात यथार्थ से बिगड़ गई थी। बूढ़े के इस विनती भाव का कुछ प्रभाव न हुआ। कुंवर साहब की आंखों के सामने आग के अंगारे निकल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसा न था, किंतु कुछ गर्मी अवश्य थी। समझता था कि ये कुछ न्याय करेंगे, परंतु यहाँ फटकार सुनकर बोला, सरकार बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर पानी उतर गया, तिस पर सरकार हम ही को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी उतरी नहीं, अब उतरेगी। दोनों लड़कों ने कहा, सरकार अपना रुपया लेंगे कि किसी की इज्जत लेंगे? कुंवर साहब ऐट कर बोले, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है। चांद पार के किसान अपने गांव पहुंचकर पंडित दुर्गानाथ से अपनी राम कहानी कह ही रहे थे कि कुंवर साहब का दूध पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गानाथ ने असामियों को परितोष दिया और आप घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें लाल थी, मुख की आकृति भयंकर हो रही थी। कई मुखातिर और चपरासी बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पंडित जी को देखते ही कुंवर साहब बोले, चांद पार वालों की हरकत देखी आपने? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बहुत शोक हुआ। ये तो ऐसे सर्कस न थे कुंवर साहब, यह सब आप ही के आगमन का फल है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव आसामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। यह सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर आसामियों को बांध बांध कर उल्टे लटका दिया और किसी ने चूं तक नहीं की। आज उनका यह साहस कि मेरे आदमी पर हाथ चलाए। दुर्गानाथ कुछ दबते हुए, महाशय, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैंने तो जब से सुना मैं स्वयं ही सोच में पड़ा हूँ। कुंवर साहब, आपका अपराध नहीं तो किसका है? आप ही ने तो इनको सिर चढ़ाया है। इनसे भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने। किताबी बातें स्कूलों में ही अच्छी लगती है, दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। इन बदमाशों को इस सरकशी का मजा चखाया जाए। असामियों को अपने मालगुजारी की रसीदें तो नहीं दी है? दुर्गानाथ कुछ डरते हुए, जी नहीं, रसीदें तैयार है, लेकिन आपके हस्ताक्षरों की देर है। कुंवर साहब कुछ संतुष्ट होकर, यह तो बहुत अच्छा हुआ, शकुन अच्छे हैं। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जाएगी, फसल नीलाम कर लूँगा, जब भूखे मरेंगे तब सूझेगी। जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वह बीज और ऋण के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह रुपया मालगुजारी के मद की कर्ज में वसूल हुआ, बस। दुर्गानाथ चिंतित हो गए। सोचने लगी कि क्या यहाँ भी उसी आपत्ति का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचार के बाद शांति कुटीर का ग्रहण किया था। क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं इसलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं, यह मुझसे ना होगा। बोले, क्या मेरी शहादत बिना काम न चलेगा? कुंवर साहब क्रोध से,
क्या इतना कहने में भी आपको कोई आपत्ति है? दुर्गानाथ दुविधा में पड़े हुए। जी, यूँ तो मैंने आपका नमक खाया है। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे उचित है, किंतु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दी है। संभव है कि यह कार्य मुझसे ना हो सके, अतः मुझे क्षमा ही कर दिया जाए। कुंवर साहब, शासन के ढंग से यह काम आपको करना पड़ेगा। इसमें हाँ नहीं की कोई आवश्यकता नहीं है। आग आपने लगाई है, बुझाएगा कौन? दुर्गानाथ दृढ़ता के साथ। मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और न इस प्रकार की शहादत दे सकता हूँ। कुंवर साहब कोमल शब्दों में, कृपा निधान, यह झूठ नहीं। मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना अस्वीकार कर दीजिए। जब असामी मेरे ऋणी है तो मुझे अधिकार है, चाहे रुपया ऋण की मदद से वसूल करूं या मालगुजारी की मदद से। यदि इतनी सी बात आप झूठ समझते हैं तो आपकी ज़बरदस्ती है। अभी आपने संसार देखा नहीं, ऐसी सच्चाई के लिए संसार में स्थान नहीं। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इस सेवक धर्म का विचार कीजिए। आप शिक्षित और होनहार पुरुष हैं। अभी आपको संसार में बहुत दिन तक रहना है और बहुत काम करना है। अभी आपसे यह धर्म और सत्यता धारण करेंगे तो अपने जीवन में आपको विपत्ति और निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त ना होगा। सत्य प्रियता अवश्य उत्तम वस्तु है, किंतु उसकी भी सीमा है। अति सर्वत्र वर्जित। अब अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं, यह अवसर ऐसा ही है। इस घटना के तीसरे दिन चांद पार के असामियों पर बकाया लगान की नालिश हुई। सम्मन आए, घर घर उदासी छा गई। सम्मन क्या थे? यम के दूत थे। देवी देवताओं से मिन्नतें होने लगी। स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगी और पुरुष अपने भाग्य को। नियत तारीख के दिन गांव के गवार कंधे पर लोटा डोर रखे, अंगोछे में चेबना बांधे कचहरी की ओर चले। सैकड़ों स्त्रियां और बालक रोते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे, मानो अब वे फिर उनसे मिलेंगे ना। पंडित दुर्गानाथ के 3 दिन कठिन परीक्षा के थे। एक और कुंवर साहब की प्रभावशाली बातें, दूसरी ओर किसानों की हाय हाय। परंतु विचार सागर में 3 दिन मग्न रहने के पश्चात उन्हें धरती का सहारा मिला। उनकी आत्मा ने कहा कि यह पहली परीक्षा है, इसमें ही अनुत्तीर्ण रहे तो फिर आत्मिक दुर्बलता ही हाथ रह जाएगी। निदान निश्चय हो गया कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि ना पहुंचाऊंगा। 10 बजे का समय था। न्यायालय के सामने मेला सा लगा हुआ था, जहाँ तहाँ देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। चांद पार के किसान झुंड के झुंड पेड़ के नीचे आकर बैठे। उनसे कुछ दूर पर कुंवर साहब के मुखातिर आम सिपाही और गवाहों की भीड़ थी। वे लोग अत्यंत विनोद में थे। जिस प्रकार मछलियाँ पानी में पहुंचकर की कोले करती हैं, उसी भांति ये लोग आनंद में चूर थे। कोई पान खा रहा था, कोई हलवाई की दुकान से पूरियां पत्तल में लिए चला आता था। इधर बेचारे किसान पेड़ के नीचे चुपचाप उदास बैठे थे कि न जाने आज क्या होगा, क्या आफत आएगी। भगवान का ही भरोसा है। मुकदमे की पेशी हुई। कुंवर साहब की ओर से गवाह गवाही देने लगे। असामी बड़े सर्कस हैं। जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। अब कि इन्होंने एक कौड़ी भी नहीं दी। कादिर खान ने रो रो कर अपने सिर की चोटी दिखाई। सबसे पीछे पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई। इन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भांति पढ़ा रखा था, किंतु उनके मुंह से पहला वाक्य निकला ही था कि मजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। वकील साहब बगले झांकने लगे। मुखातिर आम उनकी ओर घूरने लगे। वहाँ पर सभी लोग आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे। न्यायाधीश ने तीव्र स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो? दुर्गानाथ ने दृढ़तापूर्वक, जी हाँ, भली भांति जानता हूँ। न्यायाधीश, तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का अभियोग लगाया जा सकता है। दुर्गानाथ, अवश्य, यदि मेरा कथन झूठ हो। वकील ने कहा, जान पड़ता है किसानों के दूध, घी और भेंट आदि ने यह काया पलट कर दी है। और न्यायाधीश की ओर सार्थक दृष्टि से देखा। दुर्गानाथ, आपको इन वस्तुओं का अधिक तजुर्बा होगा।
मुझे तो अपनी सूखी रोटियां ही अधिक प्यारी है। न्यायाधीश, तो इन आसामियों ने सब रुपया बेबाक कर दिया? दुर्गानाथ, जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की एक कौड़ी भी बाकी नहीं है। न्यायाधीश, रसीदें क्यों नहीं दी? दुर्गानाथ, मेरे मालिक की आज्ञा। मजिस्ट्रेट ने नालिसें डिसमिस कर दी। कुंवर साहब को ज्यों ही इस पराजय की खबर मिली, उनके कोप का ठिकाना न रहा। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़ों कुवाक्य कहे, नमक हराम, विश्वासघाती, दुष्ट। मैंने इसका कितना आदर किया था, किंतु कुत्ते की पूंछ कहीं सीधी हो सकती है? अंत में विश्वासघात कर ही गया। इन सब के बाद पंडित दुर्गानाथ ने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कुंवर साहब का लेन देन विशेष अधिक था। चांद पार बहुत बड़ा इलाका था। वहाँ के असामियों पर कई 100 रुपए बाकी थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब यह रुपए डूब जाएगा, वसूल होने की कोई आशा नहीं। इस पंडित ने असामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। अब उन्हें मेरा क्या डर। उन्होंने अपने कारिंदे और मंत्रियों से सम्मति ली। उन्होंने भी यही कहा कि अब वसूल होने की कोई सूरत नहीं है। कागजात न्यायालय में पेश किए जाएं तो इनकम टैक्स लग जाएगा, किंतु रुपया वसूल होना कठिन है। कहीं हिसाब में कोई भूल निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा। दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से निश्चिंत हो अपने चौपाल में बैठे थे तो देखते हैं कि चांद पार के असामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर उन्हें भय हुआ कि कहीं ये सब कोई उपद्रव तो ना करेंगे, किंतु उनके हाथ में एक छड़ी तक न थी। मलुका आगे आगे आता था। उसने दूर से ही झुक कर वंदना की। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ मानो वो कोई स्वप्न देख रहे हों। मलुका ने सामने आकर विनयपूर्ण कहा, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दिया जाए। हम लोग सब हुजूर के चाकर हैं। सरकार ने हमको पाला है, अब भी हमारे ऊपर यही निगाह रहे। कुंवर साहब का उत्साह बढ़ा। समझे कि पंडित के चले जाने से इन सबों को के होश ठिकाने हुए हैं। आज किसका सहारा लेंगे? उसी खुर्राट ने इन सबों को बहका दिया था। कड़क होकर बोले, वे तुम्हारे सहायक पंडित कहाँ गए? वे आ जाते तो जरा उनकी खबर ली जाती। यह सुनकर मलुका की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, सरकार, उन्हें कुछ न कहें, वे आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध जो उन्होंने कभी कोई आपकी निंदा की हो। वे बेचारे तो हम लोगों से बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ कर रखना अच्छी बात नहीं है। हमसे कभी एक लोटा पानी के रवादार नहीं हुए। चलते चलते हमसे कह गए कि मालिक का जो कुछ तुम्हारे जिम्मे निकले चुका देना। आप हमारे मालिक हैं, हमने आपका बहुत खाया पिया है। अब हमारी यही विनती है सरकार से कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले बताया जाए। हम एक एक कौड़ी चुका देंगे, तभी पानी पिएंगे। कुंवर साहब प्रसन्न हो गए। इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े, कितनी बार घरों में आग लगवानी पड़ी, अनेक बार मार पीट की, कैसे कैसे दंड दिए। आज ये सब अपने आप ही सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। यह क्या जादू है? मुखतराम साहब से कागजात खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोटलियाँ, जिसके जिम्मे जितना निकला, वे बिना कुछ बोले उतना द्रव्य सामने रख दिए। देखते देखते सामने रुपयों का ढेर लग गया। 600 रुपये बात की बात में वसूल हो गए। किसी के जिम्मे कुछ बाकी न रहा। यह सत्यता और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम ना हुआ, वह धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया। जब से ये लोग मुकदमा जीत आए, तभी से उनको रुपए चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को वे यथार्थ ही देवता समझते थे। रुपए चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी। किसी ने बैल, किसी ने गहने बंधक रखे। यह सब कुछ सहन किया, परंतु पंडित जी की बात न टाली। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे, वे सब मिट गए। उन्होंने सदा से कठोरता से काम लेना सीखा था। उन्हीं नियमों पर वे चलते थे। न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास
न था, किंतु आज उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा और सत्यता और कोमलता में बड़ी ही शक्ति होती है। ये आसामी मेरे हाथ से निकल गए थे, मैं इनका क्या ही बिगाड़ सकता था। अवश्य वह पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष था। कैसी ही वस्तु क्यों न हो, जब तक हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती तब तक हमारी दृष्टि में उसका गौरव नहीं होता। हरी धूप भी कभी कभी अशरफियों के मोल बिक जाती है। कुंवर साहब का काम एक सच्चा मनुष्य के बिना नहीं रुक सकता था। अतएव पंडित जी के इस सर्वोत्तम कार्य की प्रशंसा किसी कवि की कविता से अधिक न हुई। चांद पार के असामियों ने तो मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाया, किंतु अन्य इलाके वाले असामी उसी पुराने ढंग से चलते थे। उनके इलाकों में रगड़ झगड़ सदैव मची रहती थी। अदालत, मारपीट, डांट डपट सदा लगी रहती थी। किंतु ये सब तो जमींदार के श्रृंगार है। बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी? क्या दिन भर बैठे बैठे मक्खियाँ मारे? कुंवर साहब इसी प्रकार पुराने ढंग से अपना प्रबंध संभालते जाते। कई वर्ष व्यतीत हो गए। कुंवर साहब के कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। यद्यपि उन्होंने 5 लड़कियों के विवाह बड़ी धूमधाम के साथ की, तब भी उनका कारोबार बढ़ता ही गया। हाँ, शारीरिक शक्तियाँ अवश्य कुछ ढीली पड़ती गई। बड़ी भारी चिंता यह भी थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य को भोगने वाला कोई उत्पन्न न हुआ। भांजे, भतीजे और नवासे इस रियासत पर दांत लगाए हुए थे। कुंवर साहब का मन अब इन संसारिक झगड़ों से फिरता जाता। आखिर यह रोना धोना किसके लिए? अब उनके जीवन नियम में एक परिवर्तन हुआ। द्वार पर कभी न कभी साधु संत धुनी रमाए हुए देख पड़ते। स्वयं भगवत गीता और विष्णु पुराण पढ़ते थे। परलौकिक चिंता अब नित्य रहने लगी। परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनको एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएं सफल हुई, पर दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म से ही कुंवर साहब की शारीरिक व्याधियों बढ़ गई और वे शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे। सदा वैद्यों और डॉक्टरों का तांता लगा रहता, लेकिन दवाओं का उल्टा प्रभाव पड़ता। ज्यों त्यों करके उन्हें 2.5 वर्ष बीते। अंत में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हुआ कि अब संसार से नाता टूट जाएगा। अब चिंता और दबाने लगी कि इतनी बड़ी संपत्ति किसके सहारे छोड़कर जाऊं। लड़के का विवाह भी न देख सका, उसकी तोतली बातें सुनने का भी सौभाग्य न हुआ। हाय, अब इस कलीजे के टुकड़े को किसे सौंपूं जो इसे अपना पुत्र समझे। लड़की की माँ स्त्री जाति न कुछ जाने न समझे। उससे कारोबार संभालना कठिन है। मुखतर आम सारे विश्वासघाती और स्वार्थी हैं। एक ऐसा पुरुष नहीं जिस पर भरोसा कर सके। कोर्ट ऑफ वर्डिक्ट्स को सुपुर्द कर दो, वहाँ पर भी यही सब आपत्तियाँ। कोई इधर दबाएगा, कोई उधर। अनाथ बालक को कौन पूछेगा? हाय, मैंने आदमी नहीं पहचाना। मुझे हीरा मिला था और मैंने उसे ठुकरा दिया। कैसा सच्चा, कैसा वीर, दृढ़ प्रतिज्ञा पुरुष था। यदि वह मिल जाए तो इस अनाथ बालक के दिन फिर जाए। उसके हृदय में करुणा है, दया है। वह अनाथ बालक पर तरस खाएगा। हाँ, क्या मुझे उसके दर्शन मिलेंगे? मैं उस देवता के चरण धोकर माथे पर चढ़ाता, आंसुओं से उसके चरण धोता। वह यदि हाथ लगाए तो मेरी डूबती नाव पार लगे। ठाकुर साहब की दशा दिन पर दिन बिगड़ती गई। जब अंतकाल आ पहुंचा, उन्हें पंडित दुर्गानाथ की रट लगाई हुई थी। बच्चे का मुंह देखते और कलेजे से एक आह निकलती। बार बार पछताते और हाथ मलते। हाय, उस देवता को कहाँ पाऊं? जो कोई उसे दर्शन करा दे, आधी जायदाद उस पर न्यौछावर कर दूं। प्यारे पंडित, मेरे अपराध क्षमा करो। मैं अंधा था, अज्ञानी था। अब मेरी बाह पकड़ो, मुझे डूबने से बचाओ। इस अनाथ बालक पर तरस खाओ। हितार्थी और संबंधियों का समूह सामने खड़ा था। कुंवर साहब ने उनकी ओर धुंधली आंखों से देखा। सच्चा हितैषी कहीं देख न पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की झलक थी। निराश से आंख मूंद ली। उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। निदान उसे लज्जा त्यागनी पड़ी। वह रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़े जाते हो?
कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर, वे जल्द आएंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया है। यह अंतिम वसीयत है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पछतावा यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की हमें जीवन में कद्र करनी चाहिए। एक बार उनके जाने के बाद फिर से हमें वो नहीं मिलते। इसलिए अच्छे व्यक्ति की हमेशा कद्र करें, क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। अगर कोई सच्चा मिल जाए तो उसकी हमेशा पहचान करें और उसको अपने जीवन से दूर न जाने दें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डीमोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।